got an offer from Apple on 2nd April. So I accepted that offer. और वो ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद आई गॉट ऑफर फ्रॉम 2 offers from Qualcomm, sorry 3 offers from Qualcomm, one offer from Nvidia. But I was happy with Apple's role and everything, so then I decided to go with that. तो रिसेंटली आपने BMW लिया तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? Okay, so the BMW within one year आपने लिया ना? हाँ. So it was your dream car. It was my dream car since my childhood, because to be honest, that was one of my motivations, you know, to because तो हाँ जो so I got their BMW and उसका price around $70,000 के आसपास आता है. Point is like the salaries that we get in US is according to lifestyle that we have there and the expenses that we have there. लेकिन अगर आप 1-to-1 मैच करते हो एंड वो पैरिटी अगर आप चेक करोगे तो लाइक अगर आप $100,000 US में कमा रहे हो, सो आपको इंडिया में आपका पैकेज होगा अराउंड 30-35 lakhs. ओके, सो आप 35 lakhs में जो आप लाइफस्टाइल लोगे, सो नाउ यू कैन मेक द जजमेंट कि आपको 35 lakhs पर एनम अगर मिल रहा है, तो इसका हिसाब से जो आपकी लाइफस्टाइल रहेगी सेम मोर और लेस लाइफस्टाइल दैट यू गेट हियर after graduation. Like if you graduate from a good university and if you get employed somewhere, then you get like around 5 to 6 lakhs per annum or maybe 10 lakhs per annum. अभी तो 15-20 lakhs per annum भी मिलता है. The lifestyle that you get in these packages is much lower. ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि जो इंडिया से ऐसे यूएस या आउट ऑफ कंट्री जाता है, उनको वापस इंडिया में आने की इच्छा नहीं होती कि वहीं क्यों हो जाते हो, वहीं पे उनको लाइफस्टाइल पसंद आ जाती है. ऐसा मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस देखा है. करेक्ट. हाँ, तो बेसिकली होता क्या है कि ये पर्सनली मुझे फील हुआ कि हमारे यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. वी नीड टू कॉम्पीट अ लॉट टू गेट वेरी बेसिक थिंग्स. यस. सो वहाँ पे बेसिक थिंग्स मिलने के लिए इतनी फाइट मारने की ज़रूरत नहीं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल. मैं आपका दोस्त फ्रेंच माला लेकर आया न्यू पॉडकास्ट PSS में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज के हमारे गेस्ट है संकल्प दादा पुंड, जो कि एक एप्पल कंपनी में काम करते हैं, जहाँ पर उनका पैकेज है CTC 1.5 CR. तो आज उनसे जानेंगे कैसे वहाँ तक वो पहुँचे, और आज का सेशन बहुत ही मोटिवेशनल रहने वाला है. सो प्लीज वेलकम संकल्प दादा. मोस्ट वेलकम. थैंक यू. सो संकल्प दादा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Yeah, so thank you Shreyash for inviting me on your show. मैंने काफ़ी एपिसोड्स देखे हैं आपके एंड काफ़ी मोटिवेशनल होते हैं एंड इट्स गुड दैट यू हैव टेकन दिस इनिशिएटिव बिकॉज सारे लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशनल एंड काफ़ी एस्पिरेशनल भी लोग हो गए हैं एंड सबको अलग अलग फील्ड में कुछ ना कुछ अपना ट्राई करने का ये होता है. सो इट्स रियली वर्थ इट कि आप सारे जो भी इन सारे अलग अलग फील्ड्स में जो अपना ये कर रहे हैं एंड उनको उनसे पूछ के कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचे एंड एवरीथिंग. सो इट्स रियली गुड. सो आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर. तो इंट्रोडक्शन तो आई थिंक दिस इज गेटिंग वेरी फॉर्मल, बट श्रेयांश एंड मी आर कजिन ब्रदर्स. सो मैं तो इसे काफ़ी मतलब बचपन से ही जानता हूँ. एंड अगर जर्नी की बात करूँगा मैं, तो बेसिकली मैंने 12th तक का मेरा एजुकेशन भंडारा डिस्ट्रिक्ट में किया है. मेरे डैड का जॉब वहाँ पे था. ही वॉज इन अशोक लेलैंड. सो आई ग्रू अप देयर एंड सारा मेरा जो 12th तक का प्राइमरी एंड उसके बाद का सारा एजुकेशन भंडारा में ही हुआ है. सो आफ्टर 12th मेरे मन में दो रास्ते थे. मतलब मैं एक तो इंजीनियरिंग करना चाहता था, मतलब वेरी वेरी कॉमन इंजीनियरिंग था एंड एक मेडिकल था. सो फॉर्चुनेटली मुझे दोनों चीज़ें काफ़ी पसंद थी. मैथमेटिक्स भी मुझे अच्छा लगता था एंड बायोलॉजी भी मेरा अच्छा था. बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड स्पेशली ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस, उस टाइम पे मेरा उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा करता था. So my father being in automobile industry, I used to get a lot of exposure in this industrial engineering things कि automobiles का development कैसा होता है, engineering उसमें कैसे
इन्वॉल्व होती है, फिर रिसर्च कैसे होता है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बचपन से सुनते आ रहा था मैं। तो इसलिए फिर मेरा इंक्लिनेशन मोस्टली फिर इंजीनियरिंग के इधर ही गया, एंड देन आई टुक एडमिशन इन VJTI, वीर माता जिजाबाई इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी इन मुंबई। सो मैं वहाँ पे मैंने एडमिशन ली 2012 में। सो आई वॉज देयर, आई टुक एडमिशन देयर एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो मैंने 2012 से 2016 तक फिर मैं वहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, बिकॉज VJTI में मैं काफ़ी सारे मेरे अलग अलग दोस्तों से मिला। वहाँ पे सारे महाराष्ट्र से आए हुए थे लोग, एंड अभी मेरे फ्यू ऑफ देम आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड। तो हम काफ़ी बातें करते रहते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे थोड़ा इंजीनियरिंग का था पहले से ही, बट कि आगे क्या करना चाहिए, मतलब नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंजीनियरिंग, आगे और क्या करना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। सो हम काफ़ी डिस्कस करते रहते थे अमंग आवरसेल्व्स। सो उसमें कभी कभी हम तो आई स्टार्टेड आई रिमेंबर नाउ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक मुंबई में व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर, मुंबई तो आई थिंक दिल्ली में अपनी एक परेड होती है, राइट, जो 26 जनवरी को होती है। सो फर्स्ट टाइम मुंबई में वो परेड हो रही थी, एंड हम सारे देखने गए, मेरे सारे दोस्त हॉस्टल से कि आज 26 जनवरी है, आई थिंक हम जाने चाहिए। तो हम गए वहाँ पे, एंड जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारे IPS अधिकारी ऑफिसर वहाँ पे थे, एंड उनका एकदम ऐसा रुतबा देख के वो एकदम ऐसा मोटिवेशन हमें आ गया कि बनना तो IPS है तो बनना तो IPS है करके। तो वी गॉट वेरी मोटिवेटेड, स्पेशली मुझे IPS ऑफिसर विश्वास नागरे पाटिल काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे। तो फिर मैं वहाँ पे गया, एंड देन ठाणे में एक इंस्टीट्यूट है जो UPSC का प्रिपरेशन करते थे। तो मैंने वहाँ पे भी मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स वगैरह दी, उनकी प्रिपरेशन एग्जामिनेशंस। फिर मुझे वहाँ से एडमिशन भी मिला, स्कॉलरशिप मिली। मैंने वहाँ पे ट्राई भी किया, क्लासेस भी की, मैंने 3-4 महीने क्लासेस वगैरह की। बट जब वो पूरा दुनिया का हिस्ट्री का क्लास लेने लगे, तब मुझे समझा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं UPSC नहीं कर सकता। सो मैंने वो ट्राई किया। फिर समवेयर आई न्यू कि मुझे मोस्टली टेक्निकल इसमें ही रहना है। एंड जब हम डिसाइड कर रहे थे, तब हमें काफ़ी बुरा लगता था कि यार हमें कुछ पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमें कौन सा डेस्टिनेशन पे जाना है। तो हमें उस टाइम पे बुरा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओके। अगर आपको पता नहीं है कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होने वाला है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप अगर ऑन योर जर्नी अगर आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो बीच में, इट्स वंडरफुल, बिकॉज आपको हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस मिलता है, एंड वो एक्सपीरियंस आपको हर जगह पे काम में आता है। सो कमिंग बैक टू माई जर्नी, देन वो होने के बाद एज आई मेंशन कि आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग थिंग। सो मैंने फिर ये सब करते करते 3rd ईयर आ गया, एंड 4th ईयर के बच्चों को प्लेसमेंट मिल रहा था। तब तो कुछ डिसाइड नहीं था ऐसा कि कुछ डिसाइड नहीं था क्या करना है करके। तो फिर मैंने तब हम 4th ईयर के जो हमारे सीनियर थे, हम उनसे डिस्कशन करते थे कि इंटरव्यूज कैसे होते हैं, कौन से कंपनीज आती है, वो क्या पूछते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है स्टूडेंट से, कितने डीप लेवल तक हमारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो जब रियलिटी हिट हुई हमको 3rd ईयर में, तब हमें पता चला कि नहीं, वी नीड टू स्टडी नाउ, वी नीड टू स्टडी हार्ड। तो फिर बाय दी आई थिंक हाफ ऑफ 3rd ईयर मैंने लगाया, मैंने गेट के क्लासेस लगाए, मैंने गेट के क्लासेस लगाए, एंड सारा जो मेरा ग्रुप था, हम गेट के क्लासेस वीकेंड को जाते थे हम, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल, एज इन काफ़ी डीप नॉलेज, डीप टेक्निकल चीज़ें हमको सिखाई जाती थी गेट में। ऑल्दो मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया नहीं, बट दैट गेट प्रिपरेशन हेल्प मी इन माई प्लेसमेंट्स। तो जब मेरा प्लेसमेंट शुरू हुआ 4th ईयर में, आई रिमेंबर 2015 में, इन द बिगिनिंग ऑफ माई 4th ईयर प्लेसमेंट शुरू हुए। रोज़ कंपनी आती थी, कभी हमारा एकदम स्टार्टिंग में ही
सिलेक्शन नहीं हो पाता था, फिर हम कुछ राउंड्स क्लियर करके आगे बढ़ते थे. तो ऐसे करते करते लाइक ऑन आई थिंक आई रिमेंबर दैट डेट एज वेल. दैट वाज वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी. आई थिंक ऑन 15th September I got placed in Godrej and Boys in Mumbai. The package? Package was around 6.5 lakhs per annum. And that time I was very happy कि अरे 6.5 लाख का पैकेज मिला है. पहला जॉब, पहला पैकेज. I was I think excited only on that day. कि जिस दिन प्लेसमेंट मिला उसी दिन मैं एक्साइटेड था कि अरे काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिला है. एंड लाइक Godrej was also a pretty known name in the industry, right? But मुझे ये नहीं पता था कि कौन से डिवीजन में मेरा ये होने वाला है. तो देन आई ग्रेजुएटेड, मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हो गया एंड एवरीथिंग. एंड देन आई स्टार्टेड माई जॉब इन 2016 इन Godrej and Boys. एंड Godrej and मुंबई, Boys इन मुंबई में विक्रोडी में. तो वहाँ पे जाने के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे कुछ इलेक्ट्रिकल डिवीजन में पोस्टिंग मिलेगी. सो Godrej हैज़ लाइक अराउंड 17 डिफरेंट डिविजन्स. तो दे हैड लाइक इलेक्ट्रिकल रिलेटेड डिवीजन जो हेवी इलेक्ट्रिकल का सब देखते हैं. एंड सो काफ़ी सारे. सो मुझे थोड़ा सा आई थिंक एक महीना लेट मुझे ऑफर लेटर आया. एंड देन आई गॉट टू नो कि आई वॉज पोस्टेड इन मटेरियल हैंडलिंग डिवीजन विच वॉज nowhere related to electrical engineering. Material handling is basically so if you visit any warehouses, so वहाँ पे there are small equipments जो the goods carry करने के लिए use होते हैं. And so उनको कहा जाता है कि the material handling. But then I got to know कि they develop electrical forklifts as well. तो I specifically asked, तो मेरा ये कहना है कि जब तक तुम किसी चीज़ को मांगते नहीं हो, मतलब एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि अगर तुमको कुछ स्पेसिफिक चीज़ पे काम करना है तो यू शुड आस्क फॉर इट. तो मैंने एक महीना तो जो पोस्टिंग पे मुझे मिली थी मैंने उस पर ये किया. बट आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड देयर. लाइक आई रिमेंबर ऑन द day 1 itself आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड. एंड देन आई वॉज लाइक कि मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, व्हाट एम आई डूइंग हियर. ओके, क्योंकि जॉब लेवल पे काफ़ी कम चीज़ें करने मिलती है आपको. सो मुझे ऐसा था कि ना मुझे दुनिया हिलानी है, मुझे सब कुछ करना है, आई शुड हैव अ इम्पैक्ट समवेयर. वो मुझे नहीं दिख रहा था. ऑब्वियसली आई वॉज वेरी यंग एट दैट एज एंड आई डोंट थिंक एनी कंपनी दे बिलीव इन दिस जूनियर इंजीनियर्स. बट इट्स सो आई वॉज एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग. फिर मुझे पता चला कि सिंस मेरा इलेक्ट्रिकल है, मुझे टेक्निकल में ही रहना है. तो मैंने मेरे मैनेजर से हैड कन्वर्सेशन विद हिम. एंड देन आई टोल्ड हिम कि अगर कुछ इलेक्ट्रिकल रिलेटेड डिज़ाइन में या ऐसे सारी चीज़ों में अगर कुछ मिलने का मौका मिला, सो आई वुड लव टू डू दैट. ही टुक दैट पॉइंट टू कंसिडरेशन. बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वैसे पोस्टिंग अवेलेबल नहीं थी. सो आई गॉट इन्वॉल्व इनटू सप्लाई चेन मैनेजमेंट. So I worked there as a supply chain assistant manager for almost 1 year. That too, और फिर मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि supply chain is a very booming in the market right now. So काफ़ी सारे लोग MBA भी supply chain में करते हैं. But I was never attracted by the work that they used to do. Of course, I mean, मैं उस पर ये नहीं कर रहा हूँ. वर्क क्या था वहाँ पे, मतलब सप्लाई चेन में बेसिकली होता क्या है कि एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो तो इट्स नेवर कि कोई भी कंपनी सारा सब कुछ खुद ही मैन्युफैक्चर करती है. सो Godrej used to assemble all the parts. So they used to procure things like for example electrical forklifts में they need batteries, control panels and everything. So they used to procure all these things from different vendors. So there are some companies who manufacture specifically this type of things. So Godrej used to make a partnership with them and then get things from them and assemble them on the and then put a logo of their own. Yeah, so that's how most of the companies works. So our job as a supply chain team was to procure things, store them in the inventory, manage the inventory. Then you can sometimes go to vendor's place and tell them your requirements, that how you want to develop
particular product for for the new product that we are going to launch in the Godrej and all those kind of things. So that was I mean I never enjoyed that work, but उससे काफ़ी सीखने को मिला मुझे, क्योंकि आप कस्टमर से बात करते हो, आप उनसे डील्स ब्रेक करते हो, एंड देन प्राइस नेगोशिएशन पे आप, तो ये भी वर्क उसके अंदर ही आता है क्या? ये सारे सप्लाई चेन के अंडर आता है। तो कस्टमर नेगोशिएशन, कस्टमर से बात करना, हाँ, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि आप अगर किसी भी सप्लाई चेन इसमें अगर काम करते हो, तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि लेट्स से आप इंजन आप प्रोक्योर कर रहे हो किसी कार कंपनी के लिए, तो आप इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ आप हमेशा डील करोगे। वहाँ पे उनका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, आप इस कंपनी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहोगे, एंड फिर आपके प्रोडक्ट में जाने वाला जो इंजन है उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहेगा, एंड यू विल देन गो देयर एंड देन सी कि आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो उनका जो प्रोडक्ट है वो वैसा ही बना है नहीं बना है। फिर लेट्स से योर manufacturing capacity is going to increase, okay, then you will negotiate with them ki okay, now I used to procure 100 units from you for 1 month, now we need like around 250, so then there should be a price negotiation. Then sometime you feel that okay, the quality is not as good as we want, then you will go there, you will take your design team and then you go there and then try to develop their product, try to help them to redesign their stuff and all those things. So it's a very interesting job. If people some of the people they enjoy कि उनको customers का interact करना अच्छा लगता है, so they kind of enjoyed it. So तो वो मैंने किया like almost 1 year, and everything was going smooth, but back of the mind since 3rd year मेरा ऐसा था कि I wanted to do masters. जॉब कितने साल किया? तो ये जॉब तो भी मेरा मैंने जॉब टोटल 3 साल किया, 3 साल किया, लाइक 2016 से लेकर 2019 तक। लेकिन 2016 में जब ये मेरा 1 साल हुआ 2017 तक ये मैंने सप्लाई चेन किया, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मास्टर्स, ठीक है। बट मेरा फिर यूएस जाने का काफ़ी मन था, लेकिन तब आई थिंक अभी तो काफ़ी सोशल मीडिया के कारण काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, एंड यू नो कि हाउ मच यू नीड फॉर एजुकेशन एंड एवरीथिंग, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से आपको लोन चाहिए, कहाँ से आप कितना फीस पे करना है, कैसे जाना है, सारी इन्फॉर्मेशन आज अवेलेबल है इंटरनेट पे, सो इट्स वेरी इजी। लेकिन जस्ट लाइक फ्यू ईयर्स बैक वो इतना ईजी नहीं था जितना आज है। तो वी यूज्ड टू हियर रूमर्स कि 1 ईयर लगता है एमएस करने के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, एंड फिर हमेशा से था कि नहीं अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है। तो यूनिवर्सिटी का पता करें आपने कि वो यूनिवर्सिटी अच्छी करके, हाँ, तो मैं आई कम टू दैट पॉइंट। तो ऐसा था कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त 26 मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही इमीडिएटली वहाँ पे चले गए थे। अच्छा। तो मैं उनके कॉन्टेक्ट्स में था ही कि वहाँ पे एजुकेशन कैसा है, कैसे जाना है, तो थोड़ी बहुत आइडिया तो मुझे थी। तो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर दिस प्री रिक्विजिट एग्जामिनेशंस लाइक GRE एंड TOEFL, ये 2 एग्जाम्स तब लगते। ये 2 एग्जाम से जाना पड़ता है? हाँ, आज भी आई थिंक आज मोस्टली आई एम नॉट श्योर, बट काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ TOEFL आई थिंक वे ऑफ कर देते कभी कभी, बट किसी भी यूनिवर्सिटी के आप एडमिशन पेज पे जाओ तो वहाँ पे GRE एंड TOEFL का रिक्वायरमेंट वो लोग देते हैं बेसिकली। तो मैं जो यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर रहा था उसमें GRE एंड TOEFL था, तो मैं उनका प्रिपरेशन स्टार्ट किया, एंड आई वाज लाइक कि मैं ये एग्जाम्स दे दूंगा एंड फिर मैं एप्लीकेशन कर दूंगा और नेक्स्ट ईयर मैं मास्टर्स करने के लिए चला जाऊँगा। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए थी? तो मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करके रखे थे, लाइक ऑलमोस्ट 10 to 15 यूनिवर्सिटीज मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, बट वो वहाँ तक पहुँचने से पहले ही मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया। अच्छा। सो मैं मुंबई में था 1 साल 2016 to 2017, बट जैसे देयर इज़ अ टाइम, मतलब आपका एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग आपको दिसंबर तक ख़त्म करना होता है, लेकिन मैं एप्लीकेशन दोनों करूँ तो उस टाइम से पहले मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया। अच्छा। तो मेरा वो डिस्टर्ब हो गया पूरा। तो देन आई वेंट टू दिल्ली, फिर दिल्ली में मेरा जॉब रोल थोड़ा चेंज हो गया, एंड फिर मैं आई हैड टू स्टे देयर इन दिल्ली, एंड फिर मैं वहाँ पे 1 साल था, सेम कंपनी, जॉब रोल ऑल्सो सेम, बट फिर देन आई वाज लाइक कि नो अभी, एंड फिर जब मैं जॉब कर रहा था तब मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन आ रहा था कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब, आई नीड टू डू मास्टर्स, और फिर उसके लिए लगने वाला जितना भी तैयारी है आई हैव टू डू इट नो मैटर व्हाट। तो फिर मैं इन पैरेलल अपना प्रिपरेशन मेरा शुरू था एंड एवरीथिंग, बट आई न्यू कि मुझे मुंबई जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज
मेरा कॉलेज वहाँ पे था, मेरे प्रोफेसर्स वहाँ पे थे, तो मास्टर्स के एप्लीकेशन में लगने वाले जितने भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए रहते हैं या जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से एंड काफ़ी वेल थॉट ऑफ प्रोसेस होती है। तो आई हैड टू स्टे नियर माई कॉलेज, सो मुझे कैसे भी करके मुंबई जाना था। तो मैंने फिर से इंटरव्यूज दिए सेम कंपनी में, गोदरेज में, एंड फॉर्चुनेटली देयर वाज वन ओपनिंग इन मुंबई। तो मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन किया, इंटरव्यू दिया। आई थिंक मैंने 2 इंटरव्यूज दिए, एक में मेरा रिजेक्शन आया, एक में मुझे एक्सेप्टेंस मिला, एंड आई केम बैक टू मुंबई। फिर वहाँ पे मैंने 1 साल जॉब किया, बट इस टाइम पैकेज सेम नो तो पैकेज गेट्स इंक्रीज, थोड़ा वो बढ़ते रहता है। बट फिर जो बट मैंने फिर इस टाइम पे फोकस्ड अप्रोच से मैंने प्रिपरेशन किया। लाइक मैंने एग्जाम्स क्लियर कर, मैंने क्लासेस नहीं लगाए थे, सेल्फ प्रिपरेशन। हाँ, तो उनके कुछ गाइड्स वाइड्स आते हैं, यू जस्ट नीड टू ये थे, और वो काफ़ी क्वांट्स बेस्ड सब स्टडीज़ होती है, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। तो वो सब एग्जामिनेशंस का मेरा प्रिपरेशन होने के बाद फिर मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट किया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस का ड्राफ्टिंग किया। फिर मैं मेरा जॉब होने के बाद आई यूज्ड टू विजिट माई प्रोफेसर्स, टेक देयर अपॉइंटमेंट्स, विजिट देम, जो भी करेक्शंस है उनको। इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसेस, तो बेसिकली आपको उसको फाइन ट्यून करते रहना है एप्लीकेशंस को। तो एप्लीकेशंस होने के बाद देन आई अप्लाइड टू ऑल दिस यूनिवर्सिटीज़ इन 2018 मैंने एप्लीकेशन किया, एंड देन आई गॉट माई फर्स्ट एडमिट इन आई थिंक इन अराउंड Jan 2019 में मुझे मेरा फर्स्ट एडमिट आया नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से। तो मुझे करना था एम्बेडेड सिस्टम्स में मास्टर्स। सो एम्बेडेड सिस्टम्स बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सो बेसिकली आप जो भी सेल फोन यूज़ करते हो या आपके वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस हो गए, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दैट्स एन एम्बेडेड सिस्टम्स। मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट था, सो आई वांटेड टू परस्यू दैट, एंड एज आई सेड कि आई वाज इन टच विद माय फ्रेंड्स जिन्होंने भी एम्बेडेड में किया था। सो इट वाज, वहाँ पे अच्छा खासा स्कोप है क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी। कहाँ पे यूनिवर्सिटी है? तो मेरा फर्स्ट एडमिट ये था नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, एंड देन आफ्टर दैट मुझे चाहिए था एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में। सो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में एक स्पेशल ट्रैक है उनका, मास्टर्स इन एम्बेडेड सिस्टम्स, मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके अंदर स्पेशल दे हैव डिजाइन ओनली फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स। तो काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ है जो ये स्पेशल ये देते हैं, मास्टर्स का कोर्स अवेलेबल उनके पास। एक यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर है, एंड फ्यू अदर्स आर देयर। सो मैंने वहाँ पे भी एप्लीकेशन किया, बट आई वाज ओनली वेटिंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी। तो इसका एप्लीकेशन का मुझे एडमिट आया 19 Feb 2019 को, एंड जैसे मुझे आया, सो आई वाज वेरी हैप्पी कि यू नो इट्स ऑल डन। तो फिर जैसे आपको एडमिट आता है, यू हैव टू प्रोवाइड सम सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन टू देम। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास भेजने होते हैं। फिर उनसे एक डॉक्यूमेंट आता है I-20, उनको द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज I-20। वो I-20 डॉक्यूमेंट आने के बाद आपको आपका फीस का अरेंजमेंट आप कैसे करने वाले हो, वो सारा वहाँ पे डिक्लेरेशन। फीस कितनी रहती है नियर अबाउट? सो बेसिक जब मैंने 2019 में एडमिशन लिया था, सो वहाँ पे मेरे पूरे कोर्स का जो फीस था दैट वाज अराउंड $60,000। $60,000 इन इंडियन करेंसी? इंडियन करेंसी में आपको अगर देखा जाए तो अराउंड 50 लाख। अराउंड 50 लाख। उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आपकी ट्यूशन फीस आएगी, जितने भी आप, देयर आर 10 कोर्सेस यू नीड टू टेक, तो 10 कोर्सेज की आपकी फीस आएगी। फीस के बाद आपके रहने का खर्चा, एंड अगर आप एक बार इंडिया में कम्यूट करते हो तो वो वाला खर्चा। तो ये सब मिला के आपको 60 लाख तक आपका पूरा मास्टर्स हो जाता है। 2 years? 2 years, इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ 2 years। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो 1.5 years में भी देती है। इट्स ऑल अप कि आप, सो इन US इट्स क्रेडिट बेस्ड। आपका जो ग्रेजुएशन था वो क्रेडिट बेस्ड होता है, लाइक आपको सर्टन पीरियड में इतने क्रेडिट्स कंप्लीट करने ही हैं। तो आपको 10 आपके 30 क्रेडिट्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद यू कैन ग्रेजुएट। सो फॉर दैट कोर्सेस यू नीड अराउंड $50,000। तो वो सब कुछ हुआ, एंड देन उसके बाद आई सेंट माई I-20 डॉक्यूमेंट, इट गॉट अप्रूव्ड, एवरीथिंग वेंट वेल। फिर मैंने वीज़ा का ये दिया। वीज़ा में भी यू नीड टू शो देम सर्टन टाइज टू योर होम कंट्री, क्योंकि US में अभी वीज़ा मिलना इतना आसान अभी रहा नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट्स को इजीली मिल जाता है, बट बाकी सारे इसमें काफ़ी स्क्रूटनी चलती है, बिकॉज
काफ़ी लोग एक्सप्लॉइट करते हैं वीज़ा प्रोसेस को, तो वो काफ़ी स्क्रूटनाइज करते हैं आपके एप्लीकेशन को. सो यू नीड टू शो सम टाइज टू योर होम कंट्रीज, लाइक यू नीड टू शो इंटेंशन दैट यू आर गोइंग टू कम बैक टू योर होम कंट्री आफ्टर योर एजुकेशन. सो उसके लिए लाइक आपकी प्रॉपर्टी अगर है, आपका कुछ बैंक बैलेंस है, फाइनेंशियल डिपॉजिट्स वगैरह है, यू हैव टू शो देम कि यू हैव सर्टेन एसेट्स इन योर होम कंट्री सो दैट यू विल कम बैक. सो यू आई मीन आपको ये बताना भी होता है आपके इंटरव्यू में भी. तो वहाँ पे हम ये नहीं कर सकते क्या, मतलब आफ्टर नहीं मतलब इट्स ऑल उसके बाद होता है, बट यू नीड टू शो योर इंटेंशन कि आफ्टर दैट वी विल कम बैक टू आवर. क्योंकि यूएस में जो भी वीजाज मिलते हैं उसका सर्टेन क्राइटेरिया होता है. लाइक अब जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मैं स्टूडेंट वीजा पे गया. स्टूडेंट वीजा का इंटेंशन है कि आप वहाँ पे जाओ, एजुकेशन ही लो, आपका इंटेंशन नहीं रहना चाहिए. इमिग्रेशन भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मतलब अगर उस पर डिस्कशन करना तो वो काफ़ी इट्स ह्यूज टॉपिक. बट बेसिकली अलग अलग वीज़ाज होते हैं, अलग अलग वीज़ाज के ये होते हैं रिक्वायरमेंट्स. तो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन करके आपको यूनिवर्सिटी को भेजना है, यूनिवर्सिटी अप्रूव करती है. एंड उसके बाद आपका एडमिशन एक बार कंप्लीट हो गया, आपको वो डॉक्यूमेंट्स वीज़ा ऑफिसर को दिखाने होते हैं वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेके. फिर आपको वीज़ा मिलता है, बुक अ टिकट एंड देन वहाँ पे जाओ. एंड फिर 2019 to 2021 आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स. 21 में कंप्लीट हो गया था. 21 में कंप्लीट हो गया था. लॉकडाउन में वहीं पे थे. Yeah, so that's also an interesting story because I went there in 2019 and फिर वहाँ पे मैंने I think फर्स्ट सेमेस्टर मेरा इन पर्सन था क्योंकि वहाँ पे कोविड वगैरह नहीं था. So first semester was very tough. तो सब्जेक्ट क्या रहते हैं उसमें, कैसे सब्जेक्ट क्या रहते हैं, मतलब कैसे? मैंने किया था, जो मैंने इंजीनियरिंग किया था दैट वाज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज ऑल दिस इलेक्ट्रिकल हाई वोल्टेज थिंग एंड दिस एम्बेडेड सिस्टम इज लाइक लो लेवल. जो कंप्यूटर में आपका जो लो लेवल ये होता है सब सिस्टम, उसका सब वो वहाँ पे कोर्सेज होते हैं. इट वाज वेरी न्यू टू मी एंड अनफॉर्चुनेटली एक सीनियर से मेरा डिस्कशन हो रहा था कुछ कोर्स स्टार्ट होने के पहले. तो वो आए, अब उन्होंने पूछा कि आपको, तो मैंने एक कोर्स लिया था, जस्ट एक स्टोरी बता रहा हूँ. एक कोर्स लिया था मैंने, उसका नाम था एम्बेडेड फर्मवेयर, IoT एम्बेडेड फर्मवेयर. मतलब वहाँ पे 10 कोर्स लेना पड़ता है? 10 कोर्सेस आपको एनरोल करना होता है अपने हिसाब से. हाँ. उस ट्रैक में होते हैं. कुछ कंपलसरी कोर्सेज होते हैं, कुछ इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं. तो यू हैव टू स्टार्ट विद इलेक्टिव कंपलसरी कोर्सेज. तो मैंने एक कंपलसरी कोर्स लिया, उसका नाम है IoT एम्बेडेड फर्मवेयर. तो मैंने जस्ट मेरे सीनियर से आई वाज डिस्कसिंग विद हिम कि यार यू नो मैंने ये कोर्स लिया है, इसका रिक्वायरमेंट ये है. सो लाइक आपको एक्सपीरियंस है इस चीज़ में? नो एक्सपीरियंस, नथिंग, कुछ भी नहीं पता है. सो ही वाज लाइक फिर होगा नहीं डूड, आई मीन यू शुड थिंक अबाउट इट. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कोर्स. यू हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स विद इन 3 months एंड आपको हर वीक में वहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, डेडलाइन में ये करने होते हैं. और आपको अगर कुछ 2 कोर्सेज अगर फेल होते हो तो आपका वीज़ा भी डिनाई होता है एंड यू हैव टू कम बैक. ऐसा कुछ क्राइटेरिया, काफ़ी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है. तो व्हेन यू गो टू यूएस फर्स्ट टाइम और ये सब चीज़ें सुनते हो, इट्स वेरी टफ. तो मैंने बोला अरे यार अभी कहाँ फंस गए करके अपन. बट देन इट्स फाइन. मतलब आई वुड से कि इतना डिफिकल्ट होता नहीं है. आपको जस्ट फोकस्ड अप्रोच से वहाँ पे चीज़ें टैकल करनी होती है. एंड मेरे काफ़ी सारे फॉर्चुनेटली मेरे काफ़ी अच्छे बैचमेट्स मेरे साथ थे मास्टर्स में. हमने काफ़ी हंसी खुशी से पूरा मास्टर्स निकाला. मेरे जो रूममेट्स थे दे वर experienced in this embedded system, they used to help me out. मैंने भी काफ़ी ये मेहनत करी एंड फिर चीज़ें ये होती गई. एंड देन फर्स्ट सेमेस्टर होते ही फॉर्चुनेटली मुझे सैमसंग सेमीकंडक्टर में इंटर्नशिप मिली. फर्स्ट सेमेस्टर हुए बराबर? फर्स्ट सेमेस्टर में मी एंड माय रूममेट वी वर द फर्स्ट पीपल हु गॉट इंटर्नशिप. both were from India or no? both were from India. Like in the very first 2 months सबको मतलब उसे और मुझे इंटर्नशिप मिल गई. We were very happy. ठीक है, I was very happy. तो चलो यार कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट जितना भी मैंने पढ़ाई की उस पर मुझे इंटर्नशिप मिल गई. सो आई वाज लाइक यार बहुत अभी एवरीथिंग गॉट सेटल्ड अप एंड यू नो इट वाज मोटिवेटिंग फॉर मी. बट देन कोविड केम इन मार्च. ठीक है, तो मेरा सेमेस्टर शुरू था, मेरा सेकेंड सेमेस्टर शुरू था मार्च में. फिर कोविड का इशू आया एंड देन फिर लॉकडाउन हुआ. देन आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम सैमसंग कि अनफॉर्चुनेटली योर इंटर्नशिप इज कैंसल्ड.
बिकॉज हम रिमोटली पॉसिबल नहीं था उनके लिए. हाँ. सैमसंग वॉज द ओनली कंपनी. और फिर मतलब हमारी इंटर्नशिप लगने के बाद फिर मेरे सारे दोस्तों सारे बैचमेट्स को धीरे धीरे सबको इंटर्नशिप लगी. जब इंटर्नशिप जाने का टाइम आया तब कोविड आया. और कोविड में फिर मुझे पता चला, मतलब जस्ट लाइक मंथ बिफोर द इंटर्नशिप मुझे पता चला कि मेरी इंटर्नशिप कैंसिल हो गई है. सो आई वाज लाइक शिट डूड, अभी क्या करना चाहिए. मतलब क्योंकि वहाँ पे आपको रहना है, डॉलर्स पे खर्चा करना है. एंड तो मेरे आगे के जो प्लान्स थे वो सारे इंटर्नशिप के बेसिस पे थे कि जो इंटर्नशिप से मुझे जो स्टाइपेंड मिलेगा मैं उस पे ही मेरा आगे का फीस भर दूंगा एंड ऑल कुछ. मेरे सारे प्लान्स उस पे ही थे. एंड देन सडनली गॉट टू नो कि आपके इंटर्नशिप कैंसिल हो गई है, वी कैन नॉट कंटिन्यू एनी मोर. सो आई वॉज वेरी शॉक्ड. आई वॉज लाइक पैनिक फॉर कपल ऑफ डेज. बट एंड सारे लोगों का इंटर्नशिप रिमोटली शुरू था. तो सारे पूरे यूएस में जितने भी लोगों को इंटर्नशिप मिली थी, सारे लोगों के कंपनीज ने रिमोट इंटर्नशिप अलाउड की थी कि आप घर से इंटर्नशिप करो. ओनली सैमसंग वाज द कंपनी जो बोले इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. तो हमारी कैंसिल हो गई, मी एंड माय रूममेट. तो अभी फिर 2-3 दिन तो मुझे काफ़ी ये हुआ. फिर मेरे फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम्स भी थी फाइनल सेमेस्टर की. एंड देन नॉट फाइनल सेमेस्टर की, मेरे सेकेंड सेम की फाइनल एग्जाम्स शुरू थी. एंड देन वो एग्जाम्स का भी प्रेशर था, फिर ये भी था. जैसे ही मेरे एग्जाम खत्म हुए मैंने लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दिया. ब्लाइंडली आई यूज्ड टू लाइक कनेक्ट विद पीपल. आई थिंक वन सिंपल नोट हियर कि नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन करियर. क्योंकि जितने लोगों से आप मिलते हो, जितने लोगों से आप कनेक्ट होते हो, एंड आई वुड से वैल्यूएबल कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे विल ऑलवेज हेल्प यू इन द करियर. सो अब मैं तो वहाँ पे फर्स्ट था और मैं किसी को जानता नहीं था वहाँ पे, मेरे कुछ दोस्तों को जानता था. सो आई कनेक्टेड विद देम फर्स्ट कि यार यू नो आपके कंपनीज में कुछ इंटर्नशिप अवेलेबल है क्या एंड ऑल. तो बट बेसिकली सॉरी यूएस में इंडिया जैसे नहीं है. लाइक इंडिया में प्लेसमेंट्स होते हैं. सो कंपनी कम टू कैंपस एंड फिर वहाँ पे इंटरव्यूज देते हैं. वहाँ पे वैसा सीन नहीं है. वहाँ पे आपको खुद एप्लीकेशन करना है उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके. और अगर कंपनी को आपका रेज्यूमे पसंद आया तो वो आपको कॉल देंगे. अच्छा. और फिर आपको इंटरव्यू देना है. अब कॉल्स भी इतनी आसानी से नहीं आती है. ठीक है. तो आई रिमेंबर मैं दिन के 60 to 100 एप्लीकेशंस करता था ऑन एन एवरेज. डेली बेसिस. अलग अलग कंपनी जो इंटर्नशिप मुझे मिली नहीं मैं एप्लीकेशन करता था. बिकॉज आई वाज लाइक यार जॉब चाहिए डूड. आई डोंट केयर अबाउट कि उसमें क्या है क्या नहीं है. ऑफ कोर्स फ्रॉम द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ओनली. बट अनफॉर्चुनेटली उस फील्ड में उतने सारे इंटर्नशिप्स थे. जस्ट टू ब्लाइंडली डू एप्लीकेशंस. एंड फिर कुछ कॉल आते थे, नहीं आते थे. मैंने काफ़ी लोगों से लिंक्डइन पे कनेक्ट बातें की, यू नो कि मेरा ये इंटर्नशिप कैंसिल हुआ है. बट द टाइम वॉज वेरी डिफिकल्ट because that situation was it was new for everyone. Like nobody knew what's going to happen. And then companies were also like कि it's okay अगर internship नहीं लेते हैं. तो काफ़ी कम opportunities थी उस टाइम पे. बट फॉर्चुनेटली मेरे प्रोफेसर थे डैन वॉक्स. तो उनसे मैंने कॉन्टैक्ट में एंड देन मैं आई वेंट फॉर अ इंटरव्यू इन वन ऑफ द लोकल स्टार्टअप इन बोल्डर. तो स्टार्टअप का नाम था बोल्डर AI. तो बोल्डर वो उस कंपनी में दे यूज टू मैन्युफैक्चर स्मार्ट कैमराज, AI बेस्ड स्मार्ट कैमराज. तो कैमराज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके दे यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द रोड्स. सो यूएस में कोलोराडो करके एक स्टेट है, वहाँ पे सारे ट्रैफिक कैमरा इस पे उनके स्मार्ट कैमराज इंस्टॉल्ड हैं. तो उस वहाँ पे मुझे इंटर्नशिप इंटरव्यू दिया मैंने. आई वेंट देयर, आई गिव माई इंटरव्यू एंड एवरीथिंग. एंड आई वॉज लाइक कि आई डोंट नो अभी यहाँ पे मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा. सो आई इन पैरेलल आई कॉन्टैक्ट माई अदर प्रोफेसर दैट आई डोंट वांट स्टाइपेंड एंड एवरीथिंग. मुझे अनपेड इंटर्नशिप दे दो. आई नीड एन एक्सपीरियंस बिकॉज इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इज क्रूशियल देयर. बिकॉज आप जब मास्टर्स खत्म होने के बाद फुल टाइम इंटरव्यू का जब जॉब देते हो तो आपने क्या किया बीच में. अच्छा, इट्स इम्पोर्टेंट. काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होता है. तो आई वाज लाइक कि नहीं मुझे इंटर्नशिप एक कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लेना है स्पेसिफिकली इन एम्बेडेड सिस्टम्स क्योंकि मेरा प्रायर एक्सपीरियंस एम्बेडेड में नहीं था. तो इसलिए आई वाज टू रीच आउट टू ऑल द प्रोफेसर्स एंड देन मुझे कुछ एम्बेडेड रिलेटेड काम है तो मुझे बताओ, आपके लैब में कुछ वर्क है तो बताओ. तो फिर पैरेलली एक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दैट दे टू. देयर वाज वन
ईयरेबल कंपनी, वो कुछ उनका एक फ्यूचर प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे वो लोग, एंड उन्होंने बोला कि हम आपका इंटरव्यू नॉर्मल नहीं लेंगे, आप हमको एक डिज़ाइन करके बताओ, एक सेम डिज़ाइन है, यही डिज़ाइन आप रिप्लिकेट करो, लेकिन आप ये डिज़ाइन रिप्लिकेट करो 2 वीक्स में, और फिर हम इस डिज़ाइन के बेसिस पे आपका इंटरव्यू लेंगे। अच्छा। तो मैं मेरा इस डिज़ाइन पे अपना, तो वो डिज़ाइन मतलब पीसीबी डिज़ाइन था एक, मुझे पीसीबी डिज़ाइनिंग का इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने पीसीबी डिज़ाइनिंग सीखा, मैंने टूल्स सीखे, और मुझे हार्डवेयर में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था, मेरा ऐसा था कि आई विल मोर फोकस ऑन सॉफ्टवेयर साइड, तो मैंने हार्डवेयर काफ़ी सीखा, हार्डवेयर के बारे में पढ़ा 15 दिन में, फिर मैंने वो टूल्स सीखे, पीसीबी डिज़ाइनिंग की। ऑफकोर्स डिज़ाइन इतना ग्रेट नहीं था, बट देन उसकी वजह पे मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया सब कुछ। फिर मुझे यहाँ से ऑफर आया बोल्डर एआई से, कि आपने जो इंटरव्यू दिया था इट्स हम ये करते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप, हाँ वहाँ पे इंटर्नशिप मैंने कंटिन्यू की। फिर मैंने वहाँ पे ये ईयरेबल वाले स्टार्टअप में भी मैंने इंटर्नशिप का इंटरव्यू दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हुआ नहीं, क्योंकि उनको थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बैकग्राउंड चाहिए था, सिंस आई वाज नॉट फ्रॉम सीएस बैकग्राउंड, सो आई डिड नॉट गेट चांस देयर। सो आई जॉइन बोल्डर एआई पे फिर मैंने ऑलमोस्ट, सो आई वुड से आई गॉट लिटिल लकी, क्योंकि मेरा सैमसंग का इंटर्नशिप कैंसिल हो गया, बिकॉज मेरा सैमसंग का इंटर्नशिप था 3 मंथ्स का, बट मुझे बोल्डर एआई का जो इंटर्नशिप मिला वो 3 मंथ्स का इंटर्नशिप मिला, एंड सिंस मैंने थोड़ा बहुत अच्छा काम कर दिया वहाँ पे, तो फिर मुझे ऑलमोस्ट दिसंबर तक मुझे कोऑप भी मिला। तो कोऑप इज बेसिकली कि आप आपके स्टडीज करते समय आप वहाँ पे 20 आवर्स तक वर्क कर सकते हो। तो यूएस में पॉलिसी ऐसा है, लाइक व्हेन यू आर स्टडिंग, तो आप आपके पढ़ाई के साथ साथ 20 इयर्स का आप काम भी कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ वर्क यू कैन डू, यू कैन अर्न सम मनी, पार्ट टाइम जॉब। तो इंटर्नशिप भी मेरा लाइक 3rd सेमेस्टर में मेरा पार्ट टाइम इंटर्नशिप भी कंटिन्यू था। फिर मैंने कोर्सेज में काफ़ी ध्यान से किया, मैंने 1st एंड 2nd सेमेस्टर में कोर्सेज काफ़ी ध्यान से किए, एंड उसी कारण मेरे प्रोफेसर्स काफ़ी इम्प्रेस थे, एंड दे गिव मी अपॉर्चुनिटी टू बी देयर टीचिंग असिस्टेंट। तो मैं उनका टीचिंग असिस्टेंट था, तो उनके सारे जो कोर्सेज वो लेते थे, फिर मेरे जो जूनियर्स आए फिर उनके, तो उनके जो कोर्सेज लेते थे, फिर मैं आई वाज टीचिंग असिस्टेंट, लाइक जो भी असाइनमेंट्स होंगे तो वो फिर डाउट्स पूछने के लिए मुझे आते थे। तो उसका भी आई वाज लाइक टीचिंग असिस्टेंट फॉर दोज प्रोफेसर, सो आई वाज डूइंग इंटर्नशिप एज वेल, टीचिंग असिस्टेंट भी कर रहा था और मेरे कोर्सेज भी हैंडल कर रहा था। सो आई वाज कंप्लीटली पैक्ड ड्यूरिंग दैट 3rd सेमेस्टर। और फिर पैरेलली आपको आपके फुल टाइम का भी एप्लीकेशन करना है, उसके साथ में आपको एप्लीकेशन करना है। और एप्लीकेशन भी कैसा करना है कि फुल टाइम एप्लीकेशन इज अ बिग टास्क, बिकॉज एम्बेडेड सिस्टम्स इज अ ह्यूज डोमेन, लाइक उसमें हार्डवेयर भी आता है, उसमें सॉफ्टवेयर भी आता है, तो आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए आपको पता नहीं, इट्स वेरी वाइड ये। तो मैंने मेरा साइमल्टेनियसली धीरे धीरे प्रिपरेशन शुरू किया, मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट किए, फिर मेरा बाय द एंड ऑफ दिसंबर आई गेस 2020 कोविड थोड़ा सा कम होने लगा था। आई केम टू इंडिया टू विजिट माई पेरेंट्स, फिर यहाँ पे 1 महीना होने के बाद आई वेंट बैक, और फिर मैंने फुल टाइम एप्लीकेशंस स्टार्ट कर दिया 21 में, और फिर मैं कंटिन्यूसली एप्लीकेशंस कर रहा था। फिर इंटरव्यूज आते थे, यू वोंट बिलीव आई गेव लाइक around 20 interviews and I got rejection from all these 20 interviews. All? Yeah, it was very demotivating at the so initially it was very demotivating, like हो नहीं रहा है, but then later I got to know that it's a very amazing learning opportunity, because आप जितने लोगों से बात करते हो आपको समझता है कि लोग क्या पूछते हैं, हमें क्या बताना है, वैसे उसमें क्या कमी रह रही थी। हाँ, so basically it's a normal like normal interview process में जो ये होता है, लाइक तो बेसिकली आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में, फिर आपको तो सॉफ्टवेयर रोज को अप्लाई करा तो आपको कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो कभी कभी कोडिंग क्वेश्चंस बराबर नहीं हो रहे हैं, कभी कभी आंसर्स बराबर नहीं आ रहे, कभी कभी मैं एक्सप्लेन बराबर नहीं कर पा रहा था। सो आई रेड मल्टीपल बुक्स, आई फाइन ट्यून ऑल माई preparations and everything. फिर I think in March 2021 मुझे एप्पल से इंटरव्यू आया, एंड अराउंड मेरे 10 इंटरव्यूज़ हुए एप्पल में,
एंड उसी के साथ मुझे एनवीडिया एंड कॉलकॉम, ये 3 कंपनी से भी इंटरव्यू था. मैं ऑलमोस्ट एवरीडे मैं इंटरव्यू दे रहा था. तो अभी जैसे जैसे मार्च आया तब वैसे वैसे मेरा इंटरव्यू स्किल्स थोड़े बेटर होते गए. एंड देन आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम एप्पल ऑन 2 अप्रैल. सो आई एक्सेप्टेड दैट ऑफर. और वो ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद आई गॉट ऑफर फ्रॉम 2 offers from Qualcomm, 3 offers from Qualcomm, 1 offer from NVIDIA. But I was happy with Apple's role and everything, so then I decided to go with that. अच्छा, तो ये एप्पल जो कंपनी थी उस टाइम स्टार्टिंग में उन्होंने कितना सीटीज दिए थे? So basically, US compensation is very different than Indian compensation. तो यूएस में आपको एक आपकी बेस सैलरी मिलती है. एंड फिर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट यू गेट स्टॉक्स एज वेल. एंड देन यू गेट कंपनी स्टॉक देते हैं, कंपनी के स्टॉक्स यू गेट. एंड देन यू गेट सम व्हाट यू से सम जॉइनिंग बोनस एज वेल. अनफॉर्चुनेटली आई वोंट बी एबल टू टेल यू द एग्जैक्ट फिगर्स, बट आई कैन टेल यू द रेंज. So like starting में the base salary was around 120 to 150, and on top of that you get $1,000 $100,000 stocks as well for the periods of 4 years. Okay. So 4 साल में आपको इतने stocks मिलते हैं. फिर हर साल में वो stocks वेस्ट होते हैं. लाइक $25,000 के stocks आपको वेस्ट होते रहते हैं. तो जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उस दिन वो कंपनी का जो भी स्टॉक प्राइस होता है उस स्टॉक प्राइस के हिसाब से आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स मिलते हैं. लेट्स से आपको $100,000 के अगर स्टॉक्स मिलते हैं एंड आपका जो भी उस दिन का शेयर प्राइस रहेगा डिवाइड बाय दैट उतने नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको अलोकेट हो जाते हैं. बट आपके जो स्टॉक्स आपको जो मिलते हैं दैट वो आपको 1/4 इस में मिलते हैं इन द कोर्स ऑफ ईयर. मतलब हर ईयर में स्टॉक मिलते हैं. तो अपने नाम से रहते हैं सब स्टॉक, वो सारे आपको अपने नाम से मिलते हैं. एंड फिर ईयरली परफॉर्मेंस रिव्यू होता है आपका. लाइक आप जो पूरे साल में जितने भी प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो तो उस पर आपको मल्टीपल क्राइटेरियाज में आपका इवोल्यूशन होता है कि आपने सारे क्राइटेरियाज में कैसे काम किया है. उसके बेसिस पे यू गेट सम नंबर्स एंड बेस्ड ऑन द नंबर्स यू गेट द एडिशनल परफॉर्मेंस compensation as well. Like you get the salary increase. It's the usual stuff जो हर जगह होता है. लाइक सैलरी आपकी इंक्रीमेंट होती है. फिर आपको कुछ आपका अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ तो आपको एडिशनल स्टॉक्स मिलते हैं एंड बोनस मिलता है. इट्स यूजुअल स्टफ. तो आज के टाइम पे फिलहाल अभी इंडियन करेंसी में कितना बोल सकते हैं अपन? I mean, I personally think that we should not compare Indian salaries with US salaries. Why? Yeah, we should not do that because I don't know if you guys have heard about that. There is one economical concept जिसको आप बोलते हैं कि परचेस पैरिटी और समथिंग. आप गूगल कर सकते हो, फिर इधर कैप्शन में डाल सकते हो कि तो बेसिकली होता क्या है कि अगर इफ़ यू अर्न $100 इन यूएस तो आपका वो $100 का वैल्यूएशन यूएस के लिविंग कॉस्ट के हिसाब से होता है. लेकिन आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते कि वो $100 में होगा क्या, कि वो $100 में आपको जो यूएस में मिलेगा वही मे बी उससे ज़्यादा आपको मिलेगा यहाँ पे. लेकिन आप $100 यहाँ पे नहीं ये कर सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट कंपेयर यूएस सैलरी विद इंडियन करेंसीज एज इन इट्स आई मीन वी शुड नॉट डू दैट. 1.5 इन शॉर्ट मतलब यूएस में $100 तो इंडिया में कितना बोल सकते हो उसको नियर अबाउट ऐसा? लाइक if you convert it it's like 80,000 बट इन लिविंग स्टाइल. हाँ लिविंग स्टाइल में काफ़ी फ़र्क है. मतलब वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई. देन सब चीज़ों का इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू लिव देयर. नहीं आप कैसे आप इंडिया में भी रह चुके हो, वहाँ पे भी रह चुके हो, तो आप वहाँ से कंपेयर करके बता सकते हो कि कितना. सो बेसिकली व्हाट आई कैन टेल यू इज दैट कि the lifestyle that you get here after graduation, like if you graduate from a good university and if you get employed somewhere, then you get like around 5 to 6 lakhs per annum
और मे बी 10 lakhs पर annum, अभी तो 15-20 lakhs पर annum भी मिलता है. The lifestyle that you get in these packages is much lower, I would say. क्योंकि फिर I don't know. I mean, it's very hard to compare because वहाँ की लाइफस्टाइल इज़ डिफरेंट. वहाँ पे कैसा है कि लाइक व्हीकल लाइक 4-wheelers आर नेसेसिटी एंड 4-wheelers इन आवर कंट्री इज़ अ लग्जरी. ठीक है, तो फिर उनकी कॉस्टिंग्स एंड प्राइसिंग उसके हिसाब से होती है. सो यू विल गेट अ कार एट अ वेरी चीप प्राइस, यू विल गेट देयर कार वेरी वेरी इजीली. लाइक तो रिसेंटली आपने BMW लिया तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? ओके, सो विदिन वन ईयर आपने लिया ना? हाँ. So it was your dream car. It was my dream car since my childhood because to be honest, that was one of my motivations not to because तो हाँ जो so I got their BMW and उसका price around $70,000 के आसपास आता है. एंड बट इफ़ यू अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो काफ़ी इसमें आएगा, बट यू कैन गेट द सेम मॉडल एट द सेम प्राइस इन इंडिया बिकॉज काफ़ी कस्टम ड्यूटीज़ उस पर लागू होकर वो फिर वहाँ से ज़्यादा महंगी हो जाती है इंडिया में अगर सेम कार लो तो. अच्छा, दैट्स द डिफरेंस कि अगर मैं BMW मैन्युफैक्चर्ड अगर कुछ मॉडल लेता हूँ मैं, इफ आई एम बाइंग एन M3 कार, ओके, सो M3 वुड कॉस्ट यू, मैं आपको अभी इंडियन रुपीज़ में बोलता हूँ, वही सेम कार अगर आपको रफली स्पीकिंग अगर वहाँ पे 60 lakhs में मिलती है तो वहाँ यहाँ पे आपको सेम कार लाइक अराउंड 1 CR में मिलेगी. तो इतना डिफरेंस है. तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दोस काइंड ऑफ कार्स हियर. बट इट्स वेरी इजी कंपेयर iPhone आल्सो. एग्जैक्टली नाउ या अगर आईफोन आप वहाँ पे लेते हो तो यू गेट दैट आईफोन इन $1,000. Okay, so $1,000 plus some taxes and everything, $1,100 and very basic iPhone. $1,100 in basic अगर in iPhone Indian आप लेते हो it's around 90 or 100. But यहाँ पे अगर आप लेते हो तो I guess it comes around 1.5 lakhs. Yes. So that's the problem because manufacturing यहाँ पे नहीं है. And also designing and उनका head office भी यहाँ पे नहीं है, so वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती है. So my point is like the salaries that we get in US is according to lifestyle that we have there and the expenses that we have there. लेकिन अगर आप 1-to-1 मैच करते हो एंड वो पैरिटी अगर आप चेक करोगे तो लाइक अगर आप $100,000 US में कमा रहे हो, सो आपको इंडिया में आपका पैकेज होगा अराउंड 30-35 lakhs. ओके, सो आप 35 lakhs में जो आप लाइफस्टाइल लोगे, सो नाउ यू कैन मेक द जजमेंट कि आपको 35 lakhs पर एनम वगैरह मिल रहा है, तो इसका हिसाब से जो आपकी लाइफस्टाइल रहेगी सेम है मोर और लेस नियर अबाउट होगी वहाँ पे. इसके तो वहाँ के एक बार ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि जो इंडिया से ऐसे US या आउट ऑफ कंट्री जाता है उनको वापस इंडिया में आने की इच्छा नहीं होती कि वहीं के हो जाते हो, वहीं पे उनको लाइफस्टाइल पसंद आ जाती है. ऐसा मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस देखा है. करेक्ट. हाँ, तो बेसिकली होता क्या है कि ये पर्सनली मुझे फील हुआ कि हमारे यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. वी नीड टू कॉम्पीट अ लॉट टू गेट वेरी बेसिक थिंग्स. यस. सो वहाँ पे बेसिक थिंग्स मिलने के लिए इतनी फाइट मारने की ज़रूरत नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल एनी ब्राइट स्टूडेंट अगर उसको 12th में अच्छे मार्क्स मिलते हैं एंड ही गेट एन एडमिशन इन लेट्स से अमरावती गवर्नमेंट कॉलेज. ओके, सो अमरावती गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद उसका जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, लाइक मैं बात करता हूँ लेट्स से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले स्टूडेंट की, तो उसको मैक्सिमम पैकेज कितना मिलता होगा? 10 to 10. जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था इट वॉज वेरी हार्ड. पीपल यूज्ड टू गेट लाइक अराउंड, मतलब पूरे बैच में एक बंदा रहता था जिसे लाइक 14 lakhs का 15 lakhs का पैकेज मिलता था. एंड दैट टू वो 15 lakhs का पैकेज नहीं होता था, उसका पैकेज जो होता रहता था दैट यूज्ड टू बी 7 lakhs और 7 lakhs लाइफ इंश्योरेंस रहता था. अच्छा, इट यूज्ड टू बी वेरी ड्यूबियस कि वो पैकेजेस इतने करेक्ट नहीं. बट अगर मैं एवरेज बात करूँ तो लोगों को ऑन एन एवरेज 6 to 7 lakhs पर एनम का पैकेज मिलता था. अगर आप इफ यू कंपेयर 6 to 7 lakhs पर एनम में व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल विल गेट. अगर आप मुंबई में रह रहे हो, और ये स्पेशली जॉब्स मुंबई में मिलते हैं. अगर आप मुंबई में 6 to 7 lakhs पर एनम का अगर आप जॉब ले रहे हो, ठीक है, मैं काफ़ी एवरेज इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब इफ़ यू गो टू IIT एंड ऑल दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, सो आई एम नॉट गोइंग देयर. लेकिन आप इस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होकर फिर वहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है और आपको ये पैकेज में मुंबई में या मेट्रो सिटीज़ में सर्वाइव करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज
यू नीड टू पे 10,000 पर मंथ का रेंट, फिर आपको फिर बचता क्या है भाई? कुछ भी नहीं। 5 और 6,000 10,000 बचता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। बट द गुड थिंग जो मुझे अच्छी लगी यूएस में कि आप अगर वही सेम, और फिर हमारे गवर्नमेंट में एडमिशन लेना इट्स नॉट ईजी, बच्चे को पढ़ाई तो करनी पड़ती है। तो सेम लेवल की पढ़ाई अगर बच्चा यूएस में करता है तो उसको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है दैट इज मोर, क्योंकि उनको वही लेवल की काबिलियत जो दिखती है, वही लेवल की मेहनत करके उतना ही पोटेंशियल देके उनके साथ सामने अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा है, एंड दैट्स वेरी ह्यूज, इट्स वेरी अनकम्पेरेबल, वी कैन नॉट कंपेयर दैट। It's very, I mean, it's not fair to compare India and US being a developed country since many years. India भी grow कर रहा है, इंडिया के पास भी पावर आएगा, बट when I went there तब की मैं बात बता रहा हूँ। सो ये फ़र्क मुझे लगा कि वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, वहाँ पे जो ग्रेजुएट होते हैं उनको आसानी से मिल जाता है। सो इट्स वेरी नॉर्मल एंड ईजी टू गेट अ गुड पैकेज होता है, स्पेशली इन टेक कंपनीज आई वुड से। बाकी सेक्टर्स का आई एम नॉट श्योर। तो फिर भी वहाँ पे एक नियर अबाउट आपको कितना मंथली लगता है कॉस्ट ऑफ लिविंग? हाँ, बट इट डिपेंड्स लाइक हाउ यू which kind of lifestyle you live there. So बट अगर बेसिक में बात करूँ तो आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हो, अपार्टमेंट का, सो आई लिव इन सैन डिएगो, और सैन डिएगो इज़ लाइक वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटी इन यूएस इन लास्ट ईयर। वो कोविड के बाद इट गॉट वेरी एक्सपेंसिव, सो वहाँ पे रेंट अभी इफ़ यू रेंट 2 bedroom अपार्टमेंट, so it's like around $4,000. $4,000 per month. Okay, so if you live with your roommates and you split, it's $2,000 per month. That, then your car, if you get a car, then car loan, then if you go to it outside, all those kind of things. So on an average, I think $3,500 to $4,000 per month. तो यूएस जाना होगा तो उसके लिए उनके लिए क्या करना पड़ेगा उनको? सो यूएस जाने के लिए किसी भी फील्ड में जाना है, हाँ, किसी इंजीनियरिंग जाना है तो आपको आपका अंडर ग्रेजुएशन होने के बाद आप डायरेक्टली एप्लीकेशन कर सकते हो। सो एप्लीकेशन करने के लिए आपको जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, जो पर्टिकुलर कोर्स आपको चाहिए रहता है, उस कोर्स का आपने प्री रिक्विजिट्स देखना चाहिए कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब बैचलर्स किस फील्ड में चाहिए। अगर उसका आपका बैचलर उस फील्ड में है तो आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे ये कोर्स लेना है इस यूनिवर्सिटी। बाद आपको आपका एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है कि मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स मुझे क्यों चाहिए। अच्छा। इसका आपको एक स्टोरी लिखनी होती है, तो वो स्टोरी आपको लिखना है विच इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपको कुछ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए रहते हैं आपके प्रोफेसर्स के साथ या जिन लोगों के साथ आपने काम किया है। अच्छा। तो उनसे आपका एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है कि इसने इस पर्टिकुलर फील्ड में काम किया है एंड द फील्ड शुड बी रेलेवेंट, इसमें काम किया है एंड यू नो उसका एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए था। फिर ये जो एग्ज़ाम्स बताए मैंने GRE एंड TOEFL, वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि वो एग्ज़ाम्स चाहिए नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। एंड ये कंबाइंड एप्लीकेशन करके देन यू हैव टू सबमिट दैट एप्लीकेशन टू यूनिवर्सिटी विद इन डेडलाइन, और फिर यूनिवर्सिटीज़ गिव दैट चेक करके उसके बाद में वो कॉल करते हैं, वो आपको रिजल्ट देंगे कि ओके इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो आप पॉडकास्ट में अपन खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होंगी ऐसे नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहे TSS। थैंक यू सो मच। थैंक यू।